प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारी और सबकी बुराइयों को जानता है कि ये सब जो आज के युग के लोग हैं, तब भी थे, ये सब बलवा करने वाले हैं। हालेलुया। आज का वचन बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक नया दिन दिया ताकि हम उसमें आपकी महिमा करें और आनंदित रहें। हे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की वडियाई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आप हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को वचन देते हैं ताकि प्रचार किया जाए। और इस प्रचार में जो कुछ वचन होता है, वो कुछ में हमारी कोई इच्छा या मर्जी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी ओर से मुकाशवा होता है, हम उसी को बोलें और उसमें हम अपनी मर्जी नहीं, पितर आत्मा जी की सहायता मांगते हैं। हम पितर आत्मा जी का स्वागत करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए अपने बच्चे का मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए, ताकि इनका गुणनवाद संसार के लोगों के हृदयों में बस जाए और उनके हृदय गुर्दे में परमेश्वर का भय समा जाए, ताकि वो उसके वचनों पर चलें जो जीवन है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जीवन का सोता है, जीवन का मार्ग है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब हम आपको जो बात कह चुके हैं वो अटल है कि ये संसार जो अपने आप को ही परमेश्वर जानता है, ये तब मुड़ता है जब इसके हाथ पांव काम नहीं करते, जब इनके हाथ धोने के काम नहीं आते, खाने के काम नहीं आते, इनके पांव व्यर्थ दौड़ने भागने के काम नहीं आते, बुराई की ओर जो वेग से चलते थे वो जब ठल जाते हैं, थम जाते हैं, तब ये लोग मानते हैं कि परमेश्वर है। वैसे ये कहते हैं कि हम ही परमेश्वर हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात के लिए हम यशाया की पुस्तक के 30वें अध्याय में चलते हैं। उसमें परमेश्वर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये सब बलवा करने वाले हैं, ये परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। और ऐसी बात हम दावा करते हैं कि कोई भी दूसरे धर्म का, जिसको वो अपना अपना धर्म कहते हैं, ऐसी बात नहीं बोल सकते, क्योंकि हम नहीं बोलते, हम में प्रभु पितर आत्मा जी बोलते हैं और वो पवित्र है, बल्कि हमारे लिए वो परमेश्वर हैं, इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अब हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। यशाया की पुस्तक 30 चैप्टर और उसका पहला वचन। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर। परमेश्वर की जुबान से फिर भी देखो, इनको वो लड़के कहता है, बूढ़े नहीं कहता, बीमार नहीं कहता, कमज़ोर नहीं कहता, लाचार बेबस नहीं कहता, वो कहता है ये लड़के, क्योंकि ये सब परमेश्वर के ही सिरजे हुए हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है, हाय इन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं करते। यानी कि जो वो सोचते हैं, वो अपने मन में विचारते हैं कि आज भाई ये करना है, आज वो करना है, आज परमेश्वर के नाम से ये करना है, आज पवित्र शास्त्र के अनुसार ये करना है, लेकिन इनमें
किसी बात में परमेश्वर की इच्छा मर्जी को वो नहीं जानते, केवल वो अपनी मर्जी करते हैं। अर्थात वो अपनी मर्जी के वचन बोलते हैं ताकि सुनने वाले उनको क्या करें, हर तरह की सहायता मुहैया कराएं, जबकि मुहैया करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है। हालेलुया। अब आगे सुनिए, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। हमने क्या कहा कि इन वचनों को पितर आत्मा जी खुलकर हमारे मुख से बोलते हैं और लाखों करोड़ों और भी परमेश्वर के सेवकों के मुख से बोलते हैं। कभी कभी वो ऐसे लोगों के मुख से बोल देते हैं वो ना तो मसीह को जानते हैं ना वो मसीहत को मानते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का हुक्म होता है और वो उनको इस्तेमाल करते हैं। सुनिए, वो कहता है परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं हैं, यानी कि परमेश्वर ने उनके किसी काम में उनको नहीं कहा कि तुम ये व्यूत रखो, ये विधि अपनाओ और ये अपने आप में कोई ऐसी युक्ति बनाओ जो संसार में परमेश्वर के नाम को बढ़ाए। वो हमेशा अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से ही, अपनी समझ से ही सारे काम करते हैं, क्योंकि ये सब कौन है, ये बलवा करने वाले हैं। ये लोगों को भड़का देते हैं क्योंकि ये शैतान के भरमाए हुए लोग होते हैं। हालेलुया। सुनिए, इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। इनके काम से किसी का भला नहीं होता क्योंकि ये केवल धन ऐंठते हैं और लोगों में अपना वर्चस्व कायम करते हैं। वर्चस्व का मतलब होता है कि अपने आप को उन पर अधिकारी ठहराना, साबित करना कि भाई हमारे बिना तुम कुछ नहीं हो, हम परमेश्वर की ओर से भेजे हुए लोग हैं। जबकि परमेश्वर कहता है कि ये बलवा करने वाले लड़के हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब इस बात के लिए परमेश्वर उनसे एक बात पूछता है कि क्या यहोवा ने आपको ऐसी बातें बोलने के लिए आज्ञा दी है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर को ये जानते ही नहीं, मानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको परखते नहीं। ये केवल अपनी जो आत्मा है शरीर में, जो इनको जीवन दे रही है, उनके भरोसे पर अपने दिमाग की युक्तियों को पूरा करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, दूसरा वचन है, परमेश्वर कहता है वे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे। हमने पहले भी एक बार बताया था कि परमेश्वर कहता है कि फलाने फलाने राज्य के अधीन हो जाओ, तुम बच जाओगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो हमें मार देगा, वो हमारा विरोधी है, हम दूसरे राजा के अधीन रहेंगे। जबकि वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके लोगों को वही लोग मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। तब वो खुद अपने मुख से इस बात को कबूल करते हैं कि भाई परमेश्वर ने ठीक कहा था। जिनकी हम शरण में आए हैं वो तो खुद अपनी जान बचाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम अपनी प्राण बचाने के लिए उनका आसरा ढूंढते हैं। यही बात यहाँ साबित होती है। सुनिए, फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें, क्योंकि उस समय मिस्र का राजा फिरौन सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था और जो लोग उसके अधीन हो जाते थे वो उनकी सुरक्षा करता था।
लेकिन ये अपनी मर्जी से वहां जाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है? क्षमा कीजिए। वचन कहता है, फिरौन इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। कि अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, तब तुम ना वापस आ सकोगे, ना वहां रह सकोगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इस बात में एक वचन और पढ़ते हैं जिसमें लिखा है 30 अध्याय का 19वां वचन। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। ये वचन परमेश्वर के मुख के वचन हैं और इस संसार में ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं। और ये तब भी थे जब यीशु मसीह जीवित था। जीवित का मतलब है तब वो मनुष्य के पुत्र के रूप में था, क्योंकि वो अजीवित जीता है, क्योंकि उसने वचन में प्रकाशित वाक्य में कहा था, देख, यूहन्ना से कहा, मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। हालेलुया। लेकिन इस वचन के अनुसार जो हमने आपको 19वां बताया है, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। आप किसी भी बड़े कलीसिया में जाइए जहां पर बड़ी बातें होती हैं, बड़े लोग पास्टरों के मुख से निकले वचनों से गिर जाते हैं, बल्कि सैकड़ों लोग गिर जाते हैं। हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते। हम चंगाई वगैरह की बात कभी नहीं करते। वो जो पीछे वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं भाई हम आगे जाएं ताकि हम पर अनुग्रह हो, जबकि परमेश्वर का आत्मा आगे पीछे लोगों को नहीं देखता, वो आपके हृदय की सच्चाई को देखता है। हो सकता है बाहर लाखों लोगों के पीछे कोई ऐसा मनुष्य बैठा हो जिसने कत्ल किया हो और वो वहां छुप कर बैठा हो कि इतने लोगों की भीड़ में उसको कौन पकड़ेगा। वो भूल जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय गुर्दे को जानता है, आपके कामों को जानता है। तब पितर आत्मा जी उस पास्टर के द्वारा उस मनुष्य का नाम बोल देते हैं कि भाई फलाने कॉर्नर में इस नाम का, इस वस्त्र पहने हुए मनुष्य बैठा है, वो जल्दी से यहाँ आ जाए और वो अपने मुख से यहाँ आकर कबूल करे जो उसने कहा है, वरना हम सबके सामने बता देंगे। अब वो चारों तरफ देखता है कि किधर जाए, इधर जाए, उधर जाए, आगे जाए, पीछे जाए, मौत सामने खड़ी है, क्योंकि वो मौत से डरकर ही लोगों में छुपा हुआ था। तब वो पुलपिट पर पहुंच जाता है और वहां जाकर सबके सामने अपनी बात को कबूल कर लेता है, क्योंकि पास्टर जी ने वचन दिया था कि अगर तुम अपनी गुनाह, गलती, पाप को जो तुमने बलवा किया है, कत्ल किया है, बुराई की है, पाप और गुनाह किया है, यहाँ आकर कबूल कर लो तो तुम्हारे सारे गुनाह प्रभु क्षमा कर देगा। और वो जाकर जब अपनी गलती कबूल करता है तो परमेश्वर सचमुच अपने दास के मुख से निकले वचनों के अनुसार उसको क्षमा कर देता है। बेशक वो जेल में चला जाए,
जज भी उसके विरोध में कुछ नहीं लिख सकता। क्यों? कलम परमेश्वर के आत्मा के हाथ में होती है। जिस मनुष्य ने लाखों लोगों के सामने अपनी गलती कबूल करके क्षमा मांगी हो, वो लाखों आत्माएं उसके विरोध में नहीं, उसके हक में खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग बलवा करने वाले लोग हैं। ये नहीं हटते, ये गलती नहीं मानते, ये केवल अपनी इच्छा और मर्जी को पूरा करते हैं। और सुनिए, काली मिर्च खा ली हमने, इसलिए गले में ऐसा हो गया। सुनिए, इसका 10वां वचन है, वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चोपड़ी बातें को बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि ऐसा करो, आज प्रचार करो कि आज जो भी कलीसिया में आया है उसके हक में बैंक में लाखों रुपया आ जाएगा। आज जो उसने पाप किए हैं वो सारे क्षमा हो जाएंगे, उसको कबूल करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर न्याय ना होते, व्यवस्था ना होती, तो जंगल राज होता। जैसे जानवर जब भूखे होते हैं वो नहीं देखते उनके आगे हाथी है, गैंडा है या ऊंट है, घोड़ा है, वो कहते हैं हमें भूख लगी है, मिलकर मार लो, खा जाओ। क्योंकि भजन संहिता 104 में लिखा है कि वो रात को निकलते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। वो बलवा नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवित रहते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को जान लीजिए कि वो नहीं चाहते कि पुलपिट पर खड़े हुए जो परमेश्वर के संत, नबी या प्रचारक हैं वो अपनी मर्जी से लोगों के गुनाह गलतियां साबित करें। वो कहते हैं कि वो हमारे पापों को ढांप दें। भाई, आज जितने लोगों ने पाप किया है सारे क्षमा किए जाते हैं। यीशु मसीह की नकल कोई नहीं कर सकता। क्यों? यीशु मसीह के जैसा कोई पवित्र नहीं है। उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि तुम जिसके पाप चाहो माफ कर सकते हो, जिसके चाहो रखते हो वो रखे जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी के पापों को रखा नहीं, सबको क्षमा कर दिया। लेकिन साथ में क्या कहा? आगे से पाप मत करना। हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, 30वें अध्याय का 18वां वचन। ध्यान से सुनिए। क्षमा कीजिए, क्या कर सकते हैं? सुनिए, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। यानी कि यहोवा फिर भी चाहता है कि अगर हम लोग उसके सामने, उसके नबियों संतों के सामने ही सही अपनी गुनाह गलतियों कबूल करके उनसे कहें भाई हमको परमेश्वर से माफ़ी मिले, हम आगे से ऐसा गुनाह पाप नहीं करेंगे। और परमेश्वर भी ये वादा करता है कि अगर ये लोग समय मांगे तो वो इनके लिए विलंब करता है सजा देने में, फिर भी वो इन पर दया करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है, शांति देना चाहता है, अपने प्यार से भरना चाहता है। सुनिए, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य हैं वह जो उस पर आशा लगाए रखते हैं।
अब आप देख लीजिए कि अगर आपका विश्वास यीशु पर है तो आप अनंत जीवन पाएंगे। अगर आपका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है तो आप परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक उसकी दया के हकदार हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, हम तेरी दया चाहते हैं, तेरा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने हारा करुणामय परमेश्वर है। तू हमारा भला पिता है। तू फिर भी हमको समय देता है कि हम वापस आ जाएं। हम बलवा करने वाले लड़के जो थे अब ना रहें, अब हम तेरी दया के अनुसार जीवन पाएं। पितरात्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा मुंह बन के इन वचनों को सही गुणानुवाद किया और पिता परमेश्वर की मर्जी को लोगों के हृदय में भर दिया, ताकि लोग अपनी मर्जी नहीं पिता परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरा करें और आशीष पाएं और अपने पापों गुनाहों सजाओं से मुक्त हो जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।